लाहौर को लाहक खतरा कम होने लगा। दरिया रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। 1,95,000 से कम होकर 1,88,000 क्यूसेक पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में उतर गईं। कहती हैं हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। सैलाबी पानी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, मुताल्लिका इदारों से तजावीज़ तलब कर ली। पंजाब के तीनों बड़े दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई मुकामात पर बंद टूट गए, सैकड़ों बस्तियां डूब गई, 12 अमवात की तस्दीक। मरियम औरंगजेब कहती हैं किसी इदारे की गफलत सामने नहीं आई। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद पर भी पानी के भाव में कमी। पाक फौज के जवानों का सैलाब में घिरे लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करने का काम जारी। मुल्क के सैलाब मुतासर इलाकों में 2 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई। खलीज बंगाल और बहर अरब से शदीद मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब में कल, बलोचिस्तान में हफ्ते से मूसलाधार बारिश का इम्कान। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग के दौरान गफलत पर MD वासा मअतल। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। गुरुद्वारा करतारपुर और सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA ने कहा कि इस दफ़ा बैक वक्त 3 अतराफ से सिस्टम असरअंदाज हुआ। रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है। डैम होता तब भी आफत से बचा नहीं जा सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत को एक बार फिर ताउन की पेशकश। कहा सिंध में अभी हंगामी सूरत हाल नहीं, टेंट्स, मच्छर मार अद्वियात समेत तमाम सहूलियात का बंदोबस्त कर लिया। अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 30 अरब 21 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। यूटिलिटी स्टोर के असासे मौजूदा माली साल में ही फरोख्त करने की मंजूरी। बानी PTI की 26 नवंबर और 28 सितंबर के 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 1 सितंबर को होगी। हलीमा खान के बेटे शेरशाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हलीमा खान का कहना है बानी का पैगाम है पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लें तब भी नहीं झुकेंगे। हम पर 2 साल से जारी जुल्म की मुआफी मांगनी चाहिए। उनको बताया कि शारेज और शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया है 9 मई के लिए, तो उन्होंने कहा बाहर जाके कह दो कि अगर मेरी सारी फैमिली को गिरफ्तार कर लें, मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए मैं आपके आगे नहीं झुकने लगा। मैं माफ़ी आपसे नहीं मांगूंगा। पहली वजाहत कर दी है, हमारा बहन भाई का रिश्ता है, बहुत ही प्यार का एहतराम का रिश्ता है, कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब का हुक्म था और मैं समझता हूँ बिल्कुल हमेशा की तरह दुरुस्त हुक्म था। हलीमा बीबी से बहन भाई का रिश्ता है, इख्तलाफात की बात दुरुस्त नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेना बानी का फैसला था। हुकूमत मसनूई असम्बली को तक़वियत देना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत सिंध पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी और वडेरों की मिलीभगत के बगैर कच्चे के डाकू कुछ नहीं कर सकते। कराची में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल नाअहली और करप्शन का नतीजा है। ये नहीं हो सकता कि टाउन्स वाले काम ना करें और नाकामी का मलबा हम पर डालें।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी की तनकीद का जवाब, कहा हुकूमत से मिलने वाले पैसे सड़कों की मुरम्मत के लिए हैं या अकाउंट में रखने के लिए। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा कि जमात इस्लामी का असल चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका, माहाना करोड़ों रुपए कमाने वाले अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साला बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार बाप की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि खानदान के अंदर जायदाद का तनाज़ा रिकॉर्ड पर आया। मुतासरा बच्चे के बयान में तज़ादात था। डॉक्टर्स ने भी मुतज़ाद बयानात दिए। बच्चे की वालिदा और मामू ऐनी शाहिद नहीं, अफवाही गवाह है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। 18 साला नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में हादसात में 50% से ज़ायद अमवात मोटरसाइकिल सवारों की हुई। रवा साल 581 में से 295 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। लाड़काना में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहक। थाना बाकरानी की हुदूद में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। इनकार पर गोलियां चला दी। वर्सा का सड़क पर लाशें रखकर धरना। रायगढ़ में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान का अंजाम। CCD के 7 मुल्जिमान के साथियों का मुकाबला। जेर हिरासत मुल्जिम उवैस और शहजाद हलाक। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। रावलपिंडी में कब्र कौन खोदता है। 7 साला अलीना का वालिद फातिहा के लिए पहुंचा तो कब्र खोदी हुई मिली। इत्तलाह पर पुलिस पहुंची तो कब्र बनी हुई थी। कब्र से कफन भी बरामद। पुलिस की कब्र कुशाई की दरखास्त। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद ही असल सूरत हाल का पता चलेगा। कराची में खतरनाक इलाके कौन से? पुलिस ने छीना झपटी और राहजनी के 13 हॉट स्पॉट की निशानदेही कर दी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, गुलशन 13D, लांडी 6 नंबर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, औरंगी टाउन, जमशेद रोड, बफर जोन, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, सुखन, भैंस कॉलोनी और मली सिटी जौहराबाद शामिल। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। सिफारती मैदान भी मार लिया। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दर ममदोव का ताज़ा आर्टिकल में इजहार ख्याल लिखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। अपनी पोजीशन बेहतर बनाई और सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल कर ली। भारत पर इजाफी टैरिफ लगाकर ट्रंप ने नई दिल्ली को मॉस्को की तरफ धकेल दिया। मोदी 7 साल बाद बीजिंग जाने पर मजबूर हो गए। तुर्किया ने मकामी साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया है। मंसूबे के पहले मरहले में $460 मिलियन मालियत की 47 गाड़ियाँ शामिल। सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि ये दिफाई शोबे के लिए तारीखी संग मील है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 18 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। 24 घंटे में कहत और गज़ाई किल्लत से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 313 हो गई। 119 बच्चे भी शामिल। गजा में बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 62,895 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने कहत को इंसानी मुस्तलद करदा बहरान करार दे दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की फरहमी का भी मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल तमाशाई ना बने, अमली इक़दामात भी करे। अल्जीरिया के मंदूब ने भूख से शहीद बच्चों की तस्वीर दिखा दी। Almost a classroom full of children are dying every single day. I want us to stop trading with Israel until they stop killing innocent children and allow full aid to flow into the country, enough to sustain life. पाकिस्तान निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों की आवाज़। अपनी हुकूमत से इसराइल पर मजीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा जब तक जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत ना की जाए। स्पेन में वॉल्टा एस्पानिया साइकिल रेस में मुजाहिरीन का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम उठाए अफराद ने इजरायली टीम को रोक लिया। टाइम ट्रायल 5वें मरहले में इजरायली टीम 19वें नंबर पर रही।
पाकिस्तान की प्रो लीग में शिरकत। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने तस्दीक कर दी। एलामिया में FIH के सदर तैयब इकराम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। 9 टीमें हिस्सा लेंगी। लीग 3 दिसंबर से 28 जून तक खेली जाएगी। शेड्यूल का जल्द ऐलान होगा। कैरेबियन प्रीमियर लीग में इंडोनेशिया के वायरल बॉय के चर्चे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी विकेट लेने के बाद वही अंदाज अपनाया और जश्न मनाया। वीडियो वायरल। दो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने आलमी शोहरत याफ्ता फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच की फहरिस्त में जगह बना ली। मालियाती शोबे से वाबस्ता हुबल और पोस्ट टैक्स कंपनियों का ताल्लुक कराची से है। और माजी की मशहूर हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन आ गई टीवी और मोबाइल पर। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस के लिए फिल्म का खुसूसी ट्रेलर जारी।